ऐसे कैसे नहीं उतारेगी साड़ी? तेरी साड़ी तो मैं उतारूंगी। हाउ डेयर यू, बदतमीज लड़की, तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? तेरी तो अपना हाथ तो ढंग से छुड़ा नहीं पा रही, मुझे सोसाइटी से क्या बाहर निकलवाएगी? क्या हुआ, कितना और टाइम लगेगा? मैडम टायर में कील घुसी हुई है, पेंचर वाले को लेकर के आना पड़ेगा। हद से 10 मिनट लगेगी, मैं पेंचर वाले को लेकर के आता हूँ, आप गाड़ी में वेट करिएगा। नहीं, मैं गाड़ी में नहीं, मैं भारी वेट करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक। यार आई एम सो एक्साइटेड, कॉलेज में फैशन शो है और मेरा तो डिसाइड है। तू क्या पहन रही है? यार मैंने सोचा मैं कुछ हट के पहनूं जिससे सब लोगों की नजर सिर्फ मुझ पे हो। आफ्टर ऑल इवेंट की शो स्टॉपर तो मैं ही हूँ। यार देख, शॉर्ट्स और ग्लैमर ड्रेस तो सभी पहनते हैं, तू साड़ी ट्राई करना। पागल है क्या? तेरा दिमाग में सही है? क्या बोला जा रहा है? आजकल लड़कियां हॉट दिखने के लिए मॉडर्न और रिवीलिंग ड्रेस पहनती हैं, ना कि साड़ी। और वैसे भी साड़ी गांव की औरतें पहनती हैं, ना कि हम जैसी मॉडर्न और स्टाइलिश लड़कियां। यार तू गांव की बात करी थी, ये देख हमारी सोसाइटी में साड़ी पहन के घूम रही है। कौन है ये गवार? और इसको हमारी सोसाइटी में एंट्री किसने दी? चल इसे जाके देखते हैं। ओ बहन जी, एक्सक्यूज मी। हाँ गवार, तुझसे ही बोल रही हूँ। और तुझे यहाँ पे एंट्री किसने दी? क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती सोसाइटी में? बता सकती हैं आप? रुक, मैं बताती हूँ। ये मुंबई का सबसे पॉश एरिया है और यहाँ पे तुम जैसे गंवारों की नहीं, हम जैसे क्लासिक लोगों की एंट्री होती है। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड योर लैंग्वेज। और आप मेरे को गवार क्यों कह रही हैं? तू गवार नहीं लग रही तो क्या मिस इंडिया लग रही है? तुझे पहले बताया ना कि इस सोसाइटी में हम जैसे क्लासिक लोग रहते हैं, ना कि तेरे जैसे लो स्टैंडर्ड थर्ड क्लास चीप साड़ी पहनने वाले। अगर तुझे इस सोसाइटी में रुकना है तो अपनी साड़ी उतार के आ। अगर मैंने ये साड़ी नहीं उतारी तो? ऐसे कैसे नहीं उतारेगी साड़ी? तेरी साड़ी तो मैं उतारूंगी। हाउ डेयर यू, बदतमीज लड़की, तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? तेरी तो अपना हाथ तो ढंग से छुड़ा नहीं पा रही, मुझे सोसाइटी से क्या बाहर निकलवाएगी? तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? तुझे पता भी है मेरे पापा पुलिस में है। अभी कॉल लगाया ना तो तुझे इस सोसाइटी से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। फोन दे। हाँ, लगा लो कॉल, देखते हैं, मिलते हैं तुम्हारे पापा से भी। रुक तू, अभी फोन मिलाती हूँ। मैडम पेंचर वाला आ गया, बस अभी गाड़ी ठीक हो जाएगी। अरे आप इस गंवार को मैडम क्यों बोल रहे हो? तुम जानते भी हो कौन है ये? तुम्हारी इस बदतमीजी के कारण ये तुरंत तुम्हें जेल करवा सकती है। ये क्या मुझे जेल करवाएगी? और शायद आपको नहीं पता कि मेरे पापा भी पुलिस इंस्पेक्टर है। अभी एक फोन मिला है ना तो वो इधर ही आ जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हारे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो भी इन्हीं के अंडर में काम करते होंगे, क्योंकि ये शहर की IAS ऑफिसर हैं। IAS? सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप IAS ऑफिसर हो। So you are sorry now because I am an IAS officer. अगर कोई नॉर्मल सिटीजन होता तो you will behave like this, right? मतलब आप इंसान को उनके कपड़ों से जज करती है, उनके डेजिग्नेशन से जज करती है। सीरियसली, आप दोनों हमारे देश के युवा हैं और आपकी सोच इस तरीके की है। और हाँ, ये जो तुम मुझे धौंस दिखा रही थी पापा की परी, भारत देश में ही रहती हो या कहीं से उड़कर आई हो? तुम्हें तो हमारे देश का कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में पता होना चाहिए ना। कुछ सिखाया नहीं तुमने तुम्हारे पापा ने? भारत देश में रहती है, राइट? तो आपको हमारे देश की कल्चर और वैल्यू और ट्रेडिशन के बारे में तो पता होना चाहिए कि ये सूट सलवार और साड़ी हमारे देश की सभ्यता है। और क्या कह रही थी आप? ये थर्ड क्लास लो चीप स्टैंडर्ड, ये साड़ी नहीं बल्कि आपकी सोच है। आपको पता है फॉरेन में बाहर हमारे कल्चर को अपनाया जा रहा है, इस साड़ी पहनी जा रही है, और आप खुद देश में रहकर ही अपने कल्चर का अपमान कर रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप दोनों देश के युवा हैं, भविष्य है देश का, और आप इस तरीके से सोच रखते हैं। आपकी इस सोच की वजह से ना हमारा देश अंदर ही अंदर से खोखला होता जा रहा है। आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। ये छोटी सोच को थोड़ा बढ़ाइए। सॉरी मैम, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। माफी मांगने से बेहतर ये होगा कि आप अपनी ये छोटी सोच को बदलिए और लोगों को उनके पहनावे और उनके डेजिग्नेशन से नहीं बल्कि उनके कर्मों से जानिए, समझी? और अगर आज आपको माफ कर दिया ना तो ये गलती आप दोबारा दोहराएंगी, तो आपको इसकी सजा मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक काम करिए, इनके पापा को कॉल मिलाइए और ये पापा की परी और इनके पापा दोनों को बोलिए कि शाम में मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करे आके।